हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, आज हम उस बेसिक्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कहाँ पे जाना है देखिए, और चलते हैं टूल से स्टार्ट करते हैं। एक लगाते हैं बॉक्स, और देखो वही ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ सारा कि कैसे करना है कैसे लाना है, तो आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने पहले बता चुका हूँ, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा। देखो ये बॉक्स मैंने इधर ले आया, क्योंकि अभी सबको हम वन बाय वन इस पर देखेंगे आज कुछ ऑप्शंस। और अब मैं एक ले आता हूँ सर्कल। ठीक है, सर्कल ले आया। देखिए सिंपल काम है। अभी क्या करना है, स्क्रॉल इन, देखो मिडल से जूम इन जूम आउट करोगे तो देखो ये बड़ा छोटा अपने आप वो जूम कर लेगा अपने आप। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे अपने एक एरिया तक रखना है इसको। आज हम करेंगे आउटलाइनर। देखो ये होता क्या है आउटलाइनर, जब भी देखो मैं कोई भी शेप बना रहा हूँ तो मेरा ये आउटलाइनर में ही आएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, और ये भी मैं आपको पीछे बता चुका था, विजिबिलिटी ऑन ऑफ, एक्स वाई जी, इसकी स्केलिंग, रोटेशन स्केल बॉक्स की। और इसमें अगर हम 1 और 2 जीरो भी कर देते हैं ना, जैसे जीरो मैं कर देता हूँ तो देखो तो भी ये हाइड हो जाएगा, और अगर 1 लिख दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो यानी जीरो और 1 भी यूज़ होता है और ऑन और ऑफ भी यूज़ होता है। ये आपके ऊपर है कि कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ऑन करके इसके आउटलाइनर पे गया। देखो आउटलाइनर में क्या होगा, जो भी हम क्रिएट करेंगे आउटलाइनर में आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं ये करता हूँ एक क्रिएट, देखो ये एक और, देखो पी सिलेंडर 1 के नाम से आउटलाइनर में आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। बेसिक होता क्या, देखो जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होती ना, हम अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते। तो इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह बेसिक्स अच्छे से सीखना है और आगे बढ़ना है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले काम करेंगे डुप्लीकेट का। ये मेरा एक बॉक्स है। देखो मैं बार बार अगर बॉक्स नहीं बना सकता, अगर मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए हो बॉक्स की, तो मैं बार बार बॉक्स नहीं बना सकता। तो इसके लिए मेरा कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका डुप्लीकेट का, कंट्रोल डी। जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया देखो, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा एक और बॉक्स आ गया। फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया और यहाँ पे देखो मेरा एक और बॉक्स आ गया। देखो लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आउटलाइनर पे मेरे देखो ये ऑप्शन सेलेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ, आउटलाइनर से ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे बाकी हम देखेंगे सारा क्या होता है, ये हाइड इन आउटलाइनर, हाइड अनहाइड सब देखेंगे धीरे धीरे। अभी फिलहाल हम बेसिक सीखेंगे। देखो अब ये 3 बॉक्स मैंने डुप्लीकेट लिए, इसके भी ले लेते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, देखो ये मेरा एक और आ गया। फिर इसके बाद मैंने फिर किया कंट्रोल डी, देखो यहाँ से फिर ये भी 3 ले लिए मैंने। ठीक है, इसके बाद फिर इस पर आते हैं कंट्रोल डी, देखो सिंपल है। और जैसे जैसे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट लेता जा रहा हूँ तो आउटलाइनर पे उतने ही देखो ये मेरे ऑब्जेक्ट शो होते जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते जाएंगे कौन सा मेरा है। देखो यहाँ पे कितना इजी है काम करना। और यहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, देखो ये डिलीट हो गया। बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड, देखो तो समझ में आ गया होगा। 1 देखो कितने, अब टोटल मेरा एक और करता हूँ कंट्रोल डी, ये देखो यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे मेरा ये डुप्लीकेट मैंने ले लिया कंट्रोल डी से। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, कंट्रोल डी कीबोर्ड शॉर्टकट है, डुप्लीकेट ले लेना। अब क्या करना है मुझे बेसिक में, आउटलाइनर का यही है, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, शेप वगैरह कुछ भी आगे बनाते जाओगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आते जाएंगे। हम चाहे तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना आउटलाइनर के हम काम नहीं कर सकते। अब जैसे एक, अब अगर मैंने करेक्टर भी बनाया, मैंने करेक्टर मॉडलिंग की इसमें, यानी कोई कार्टून बनाया, तो उसके अंदर हैंड भी होगा, लेग भी होंगे, सारे काम होंगे। तो मनी उसके हम यहाँ पे ग्रुप सेट कर लेते हैं कि हम काम कैसे करना है। जैसे मैं जैसे 3 करेक्टर बनाने हो मुझे, तीनों करेक्टर के अलग अलग हो गए यहाँ पे आउटलाइनर सेलेक्ट, तो हम इसे ग्रुप के साथ चलते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ग्रुप पे। सबसे पहले क्या करता हूँ, 1 2, देखो ये कंट्रोल में मैंने ये, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ, देखो 2 3। अब आप शिफ्ट प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट करना है। ग्रुप की कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल जी। जैसे ही मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया, देखो यहाँ पे मेरा ये ग्रुप 1 के नाम से आ गया। ठीक है, ये ग्रुप 1। और एक चीज़ और, जब ग्रुप करने से पहले आउटलाइनर को यहाँ से बाई चांस अगर आपका नहीं आ रहा आउटलाइनर, तो विंडो के अंदर जाके ये आउटलाइनर यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ विंडो मेन्यू के अंदर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अब देखो यहाँ पे फिर मैं 1 2 शिफ्ट दबा के तीनों सेलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल जी, देखो अपने आप ग्रुप बन गया। इससे ना काम करने में इजी हो जाता है। आउटलाइनर पे हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हम ग्रुप बना के आराम से वर्क कर सकते हैं। तीसरा 1 शिफ्ट प्रेस करके 2 और शिफ्ट प्रेस करके 3 और फिर कंट्रोल जी, देखो अब ये मेरे 3 ग्रुप बन गए, यानी 9 शेप। अब करना क्या है, काम हमें ऐसे ही करना है। देखो अब मैं 1 बाय 1 यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ,
लेकिन जब मैं ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, जैसे ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 1, तो ये एक साथ सेलेक्ट होंगे क्योंकि वे ग्रुप के अंदर आ गए। देखो मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये तीनों एक ही पे आ गए। तो ध्यान रखना कि ग्रुप इजी होता है। अब इसको आगे पीछे करते हैं। सबसे पहले देखो ग्रुप नेम करते हैं। जैसे मैंने कोई करैक्टर बना लिया यहाँ पे, तो उसका करैक्टर का नेम दे दिया। जैसे डबल क्लिक कर दिया मैंने और दे दिया मैंने CHAR, ठीक है, 4, ठीक है, ये 4 दे दिया। और यहाँ पे ग्रुप 2 के अंदर डबल क्लिक कर दिया, CGRT, कुछ भी मतलब देते जाओ, CRT, या डबल क्लिक करके या कुछ भी नेम दे दो, MKK, कुछ भी दे दो। जैसे मैंने ग्रुप के नेम दे दिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, ये ग्रुप है ना, हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे ये 3 शेप है, ऐसा नहीं कि हमने ग्रुप कर दिया तो काम खत्म हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के देखो मिडिल क्लिक से मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे ये शेप को इस ग्रुप के अंदर लाना है, CRT के अंदर, तो इसको मिडिल क्लिक से उठा के मैं इसके अंदर छोड़ दूंगा। तो देखो अब इसके अंदर 4 हो गए, ये ग्रुप के अंदर से 2 हो गए, अब इसके अंदर ये 4 हो गए। तो मिडिल क्लिक से हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखो ये करेक्टर मैंने सेलेक्ट किया, माउस का मिडिल क्लिक प्रेस किया और इसके अंदर छोड़ दिया। देखो अब नीचे बीच वाले ये भी 4 हो गए, CRT। देखते हैं एक मिनट, यहाँ हाँ 2 4 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, मिडिल क्लिक किया और बीच में छोड़ दिया। देखो लेकिन प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आई है, ये ग्रुप मैंने देखो इसके अंदर एक और आ गया, यानी एक के अंदर एक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे छोड़ना है, ध्यान रखना। Ctrl Z से बैक चला जाएगा, देखो Ctrl Z से बैक, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इसको पहले को यहाँ पे ऊपर छोड़ देता हूँ सबसे, तो देखो ये 4 हो गए। और इसको उठा के भी मैं सबसे यहाँ छोड़ देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये इसके, क्योंकि स्पेस कहीं मर नहीं आता तो इसके अंदर आ गया। तो देखो ग्रुप इसके अंदर आ गया 1 2 3। देखो अब ये इसके अंदर 2 हो गए। अब मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करूँ, देखो इस ग्रुप को सेलेक्ट करूँ तो 2 सेलेक्ट होंगे, इसको सेलेक्ट करूँगा तो 5 सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने एक एक उसके अंदर डाल दिया था। इसको सेलेक्ट करूँ तो 2 होंगे। तो ये हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, 4 पे आते हैं, ठीक है। अब ये करेक्टर है। अब मेरे को रीनेम करना है, रीनेम डबल क्लिक करते हैं, रीनेम भी कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे इसको मैं सर्कल लिख देता हूँ, ठीक है। अब सर्कल लिख दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया कुछ भी, CHHH, मतलब ये। अब जैसे ये नेम, तो हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। अब एक तरीका और भी है, अगर इसके अंदर मैं जाऊं और देखते हैं कहाँ पे गया ऑप्शन, इसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, क्रिएट में नहीं, मॉडिफाई, देखो मॉडिफाई के अंदर नेमिंग आ गई, प्रीफिक्स हायरार्की नेम्स, वो कह रहा है नेम हायरार्की दे सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मॉडिफाई प्रीफिक्स हायरार्की नेम अंडरस्कोर DDD, देखते हैं क्या होता है। देखो जो भी मैंने किया उसके अंदर वो ऐड हो गया। बस सेलेक्ट करना जरूरी है, पीछे मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो काम नहीं होता। अब देखो इसके अंदर भी सबके, देखो सबके अंदर ऐड हो गया ये ऑटोमेटिक। अब मैं क्या करता हूँ, अब FFF एक और अंडरस्कोर चाहिए तो मॉडिफाई के अंदर भी जा सकते हैं। और अभी सिंपल नेम मैं करके दिखाता हूँ आपको, सिंपल से आपको ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंपल है, मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये 2 मेरे ये हैं, CIR और पीस पे। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई के अंदर जाता हूँ, प्रीफिक्स हायरार्की नेम्स। अब मैं ये कह रहा है कि अंडरस्कोर दे सकता है, यानी MK, अगर मैंने MK दे दिया, MKK और ओके कर दिया, देखो क्या हो रहा है, MKK चेंज हो गया। और फिर बैक जाता हूँ, मॉडिफाई, लेकिन अभी एक बार बैक जाना पड़ेगा और फिर दोबारा चलते हैं, मॉडिफाई प्रीफिक्स हायरार्की नेम्स, अब MK और अंडरस्कोर। देखो MK अंडरस्कोर कर दिया, तो देखो ये सबके नेम उसने MK लगा दिया आगे। बस ध्यान रखना ग्रुप सेलेक्ट होगा तो ध्यान रखना ये सारे एक साथ चेंज होंगे प्रीफिक्स नेम। और वैसे अगर वैसे तो डबल क्लिक करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए डबल क्लिक करके तो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो हम इस डबल क्लिक करके ही कर लेते हैं रीनेम। तो एक तरीका और भी MK CR डिस्प्ले, सॉरी मॉडिफाई सर्च एंड रिप्लेस नेम। अब ये सर्च और रिप्लेस भी कर सकता है। जैसे मैंने MK सर्च किया, ये मेरा MK 2 है, ऊपर ग्रुप का भी है, नीचे भी 2 भी है। अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूँ KK लिख देता हूँ, कुछ भी, यानी नेम चेंज करना हो,
तो अब देखो आल पे करना है, यहाँ पे अप्लाई करना, तो देखो सारे के हो गए MK की जगह। तो मतलब ये भी है एक ऑप्शन कि रिप्लेस कर सकते हैं नेम को, चेंज कर सकते हैं ग्रुप को या किसी भी नेम को। और हमारे हाथ में सारे पावर मतलब ऑप्शन है। मॉडिफाई में प्रीफिक्स, रीनेम करने के लिए सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और एक शेप लेयर शुरू से ले लेता हूँ। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं, शेप है, बेसिक को सीखना है और आगे बढ़ना है। देखो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा भी आता है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे पॉलीक्यूब में स्केल वगैरह करते हैं, रोटेट और ट्रांसफॉर्म, नीचे देखो इनपुट का ऑप्शन भी आता है। इनपुट, ये इनपुट के जो भी हम जैसे काम करते हैं, विड्थ, हाइट, डेप्थ, देखो यहाँ से भी कर सकते हैं। सब डिवीजन विड्थ देखो यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये इनपुट के ऑप्शन भी आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये इसलिए होता है। ये देखो ये एक ऊपर आप आइकन देख रहे होंगे, ये वाला कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑन ऑफ। अगर मैं कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑन ऑफ इसे ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, देखो तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वो नो इनपुट वाला आइकन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी हिस्ट्री डिलीट कर दी। अब इनपुट नहीं है मेरे पास, देखो ये तो है मेरे पास, लेकिन अब नीचे के ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ये ऑन कर दूंगा, देखो ऑन करके फिर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो नीचे मेरा इनपुट आ गया, इसमें मेरा इनपुट नहीं है। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन ज़रूरी है, इसको ऑन रखना, ये कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑन ऑफ, ताकि यहाँ पे इनपुट लेवल हमारा ऑन हो सके, ताकि हम इसकी चेंजिंग कर सके आसानी से। तो इनपुट लेवल में और भी बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, जैसे हम इसके ऊपर कुछ जैसे बार बार कुछ इफेक्ट लगाएंगे, कुछ कर के लगा लेंगे, कुछ इसके लगा लेंगे, तो ये यानी नीचे डिटेलिंग बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ध्यान रखना ये इनपुट लेवल ऑन रखना, और ये ऊपर वाला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑन ऑफ। बस अब ये आउटलाइनर है, आउटलाइनर में देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि जैसे अब ये शेप है, इसको हाइड शो मतलब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये हम वन बाय वन अभी नहीं सीखेंगे, जैसे बीच बीच में काम करते जाएंगे वन बाय वन इसको समझते जाएंगे। अब क्या करना है इसमें और शो में, और बाकी ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ सारे। ये मेन्यू है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, क्रिएट, ये तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक सिर्फ मॉडलिंग पे चल रहा है अभी। तो हम सिर्फ चलाना सीखना है और हमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ चला के आगे बढ़ना है। ठीक है, और बाकी अगले वीडियो में हम थोड़ा और बेसिक करेंगे, थोड़ा जानेंगे इसके बारे में, ये मेल क्या होता है ये, और स्क्रिप्ट एडिटर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोडिंग पे डिपेंड करती हैं। हम मैनुअल से ज़्यादा कोडिंग पे भी काम कर सकते हैं। तो ये मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा काम कैसे करना है। बस फिलहाल के लिए आज इतना ही, और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे कि हम एक बॉक्स से जैसे बेसिक चीज़ें बनाएंगे। पहले एक टेबल बना लेते हैं, एक चेयर बना लेते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने इस पर और चैनल बॉक्स पे, और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉलीगन मॉडलिंग, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। देखो सिंपल सा फंडा है 3D का। एक बॉक्स बना लिया, बस थोड़ा स्क्रॉल करके जूम कर लिया इसको, और देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है। कोई भी बेसिक मॉडल होगा, ध्यान रखना दो चीज़ों पे डिपेंड होगा। सिर्फ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो दो शॉर्टकट की लगा रखी है ऑलरेडी, स्प्लिट ये एज टूल, और सेकंड है मेरा एक्सट्रूड। यानी अगर इस पे जाऊँगा मैं एडिट मेश में तो एक्सट्रूड ये रहा, और सेकंड वाला भी यही होगा इंसर्ट एज लूप टूल। ये दो टूल का ही हमारा मेन काम होता है ज़्यादातर। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्केल पे आता हूँ। जैसे मैंने W प्रेस किया तो ये आगे पोजीशन वाले मूव टूल, ये रोटेट टूल, R प्रेस किया तो देखो स्केल हो गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बॉक्स को स्केल करूँगा। देखो ये ऊपर से मैं नीचे लेके आया स्केल। सिंपल सा फंडा है, स्केल में ऊपर से नीचे लेके आया, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से भी बड़ा किया, थोड़ा सा यहाँ से अपना एडजस्ट कर ली, जैसे चेयर का साइज़ होता है। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ 3D मॉडल बनाने के लिए हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब देखो सबसे पहले मैंने ये तो कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्यू प्रेस कर देता हूँ तो देखो पहला टूल आ गया। ठीक है, ये यहाँ से भी टूल सेलेक्ट कर सकते हो, रोटेट, मूव और स्केल नीचे वाला। ठीक है, यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट है WER, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब स्केल करने के बाद मैं पहले फिर क्यू पे प्रेस करता हूँ। अब आता हूँ मैं इंसर्ट एज लूप टूल। देखो मॉडल स्टार्ट करके हम यहाँ से देखो सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे थर्ड,
अल्ट प्रेस करके मैं घुमाऊंगा और फोर्थ मेरा यहाँ पे। देखो ये मैंने अपने, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि काम कैसे करना है। जब मैं डिटेलिंग में आऊँगा तो आराम से करेंगे ढंग से, पहले आपको चलाना आ जाए। देखो इंसर्ट एज लूप टूल मैंने किया, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से लाना है, यहाँ से मेश टूल के अंदर, मेन्यू के अंदर, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। इंसर्ट एज टूल में देखो फर्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मेरे को चेयर का सबसे पहले नीचे के 4 वो टांगे बना ले, जो पहिए होते हैं वो बना लेता हूँ। देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा माउस का, और पहले ऑब्जेक्ट मोड पे जाना जरूरी है। जब भी आप काम करो ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाओ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड बेस्ट होता है। अब क्या करना है, अब मुझे पहले तो मैंने क्या किया था, एजिस लगाए थे। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इस पर फेस को सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो मैंने 4 फेस जितना गैप बनाया था वायर का पाथ का, देखो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके मैं चारों फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अल्ट प्रेस करके मैं फिर नीचे आता हूँ। देखो ध्यान रखना कि ऊपर वाला सिलेक्ट ना हो जाए, नीचे के चारों हो गए। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सीधा चारों करने के बाद सीधा एक्सट्रूड। जैसे ही मैंने एक्सट्रूड किया तो देखो डब्लू, फिर देखो ये आ गया नीचे कि ये कह रहा है कि एक्सट्रूड कर सकते हो आप, इसका एक्सट्रूड का आइकन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डब्लू प्रेस कर दूंगा, डब्लू से मेरा वही था, देखो ये मैं इसको नीचे ले जाऊँगा। देखो तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको लगता है चेयर थोड़ी बड़ी बन गई है, देखो अब आते हैं पॉइंट्स पे। ये मेरे को लग रहा है कि बैठने वाला सीन थोड़ा बड़ा बन रहा है, राइट क्लिक करके वर्टेक्स पे आ जाओ, इस साइड के सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो, देखो, और यहाँ से इसको छोटा कर दो साइज को। तो अब आप समझ गए होंगे, लेकिन ध्यान रखना राइट क्लिक करके ही फेस सेलेक्ट होगा, राइट क्लिक करके वर्टेक्स। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम आसानी से काम कर सके। देखो चेयर हम अभी बेसिक बना रहे हैं, आपको मॉडल समझ में आ जाएंगे कि मॉडल बनते कैसे हैं। पहले आप थोड़ा सीख लीजिए कि कैसे चलाना है इसको। देखिए अब फेस को मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ, अब मुझे ये फेस सेलेक्ट करने हैं तीनों, शिफ्ट दबा के देखो 1 2 और ये 3। देखो ये मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने एक्सट्रूड पे यहाँ पे क्लिक किया ऊपर, देखो, और यहाँ पे फिर डब्लू प्रेस किया, तो देखो यहाँ से ये मेरा ऊपर। देखो सिंपल है चेयर बनाना, लेकिन हर तरह की चेयर बनेगी। जब डिटेलिंग के काम में आएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल चीज़ें कैसे बनती हैं। अभी आपको सिर्फ चलाना है। देखो यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ। देखो ये मेरी नॉर्मल चेयर हो गई। मैंने क्या किया, सिर्फ एक तो इंसर्ट एज लूप टूल का यूज़ किया, साथ में एक्सट्रूड का, और राइट क्लिक करके वर्टेक्स और फेस। वर्टेक्स से साइज वगैरह हम पॉइंट इधर उधर कर सकते हैं, फेस से हम एक्सट्रूड निकालते जाएंगे, यानी 3D मॉडल को कन्वर्ट करते जाएंगे। अब देखो ये, लेकिन अभी इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट होता है 3, यानी अब ये स्मूथ नहीं दिख रही, यानी ये मैंने मॉडल तो बना दिया लेकिन ये स्मूथ नहीं है। अगर मैं इसको चारों तरफ से देखूंगा, देखो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, 3 प्रेस करूँगा ना कीबोर्ड पे 3, तो देखो ये स्मूथ है। अब देखो चेयर ये ख़राब लग रही है, अब मैं अल्ट प्रेस करके चारों तरफ से देखता हूँ, देखो ये चेयर मेरी ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि देखो रेंडर करोगे स्मूथ में ही करोगे, मॉडल अच्छा होगा, सामने से फिनिशिंग होगी मॉडल में, तभी तो आप यूज़ कर पाओगे। और अगर मैं इसी को ही बिना स्मूथ के रेंडर कर दूंगा तो इसमें कोई जान ही नहीं है मॉडल में, तो क्या कर सकते हो। इसके लिए एक ऑप्शन है, देखो काम सिर्फ वही है, इंसर्ट एज लूप टूल। देखो दोबारा लिया मैंने इंसर्ट एज लूप टूल। देखो अब जहाँ जहाँ पे ये स्मूथनेस देनी थी, देखो अब बस कॉर्नर पकड़ लेने आपने। देखो सबसे पहला कॉर्नर मैंने ये पकड़ लिया, देखो ये कॉर्नर पकड़ के मैंने इंसर्ट एज लूप टूल दे दिया। सेकंड कॉर्नर मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। थर्ड मैंने ये पकड़ लिया, फोर्थ मैंने ये पकड़ लिया। देखो ये 4 कॉर्नर मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब टांगों में भी देखते हैं, इसके 4 टांगे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट नीचे भी और सेकंड ऊपर, ये एक, और यहाँ से भी देखो कॉर्नर पे अपना एजिस लगाते जाओ लूप टूल। देखो ये एजिस में लगाता गया, देखो यहाँ पे भी एजिस और यहाँ पे भी एजिस, ऊपर भी एजिस, कॉर्नर पे जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे अपने आप एजिस लगाते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कॉर्नर पे एजिस लगाए, अभी भी देखो यहाँ लग गए एजिस, यहाँ पे भी लग गए, और इस साइड पे नहीं लगे, इस कॉर्नर पे, उस साइड से तो लगा दिए मैंने, ये इस कॉर्नर पे नहीं लगे और इस कॉर्नर पे 2 जगह फिर देखो यहाँ लगा दिए। अब रह कहाँ गया, ये वाला एरिया रह गया, यानी अब मैं इधर भी नीचे भी लगा देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे ऊपर भी लगा देता हूँ, और यहाँ से और कहाँ पे रह गया देखते हैं। अब देखो अब मैं फिर 3 प्रेस करूँगा, देखो पहले से कितना फ़र्क है इसमें, देखो स्मूथनेस में। देखो अब समझ में आया ये क्या, मैंने सिर्फ एजिस का खेल खेला। कहने का मतलब ये है, जब भी आप कोई मॉडल बनाते हैं तो उसको एजिस से कॉर्नर पे एजिस लगाते जाएंगे, फिर 3 प्रेस करेंगे, जो भी स्मूथनेस होगी अच्छी होनी चाहिए, यानी कहीं पे भी गलती अगर हो रही होगी तो वहाँ पे मैं एज ऐड कर दूंगा। और इंसर्ट एज टूल आपको बता ही दिया मैंने, मेश टूल के अंदर इंसर्ट एज लूप टूल, सारा खेल इन्हीं 2-3 टूल्स का ही है बस मॉडलिंग में।
बाकी मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप की मॉडलिंग होती है, कैसे फिनिशिंग लाएंगे काम में, और कितना अच्छे से अच्छा मॉडल हम बनाएंगे, कैसे हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। देखो ये पहले मैंने बेसिक चेयर बना ली, देख रहे हो, अब ये हर तरह से अच्छी लग रही है मुझे। बाकी मॉडल बनाना भी हम शुरू कर रहे हैं, बस अब 1 बाय 1 मॉडल बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। देखो अभी भी मेरे को लग रहा है कहीं गलती हो रही है, लगता है कि कहीं छूट रहा है एज, तो पीछे जाओ और यहाँ पे एज दे सकते थे। देखो एक इस कॉर्नर पे एज दे सकते थे और एक उस कॉर्नर पे, देखो जहाँ पे हमें गलती हो जाए बस सारे कॉर्नर पकड़ लो एज के बस, और एज देते रहो और 3 प्रेस करो। देखो अब पहले से बेटर है ये, और देखो ये मेरा पहले से बेटर है। देखो कॉर्नर देख रहे हो शाइनिंग कैसे धीरे धीरे कैसे इसने स्मूथनेस कर दी। तो बस मॉडल बनाने का यही तरीका है, आपको सिर्फ समझना है चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है। ये तो था मेरा पहला ऑप्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक टेबल भी बना लेते हैं, लेकिन इसे करने से पहले मैं ना यहाँ पे देखो एडिट में जाके हिस्ट्री डिलीट करता जाऊँगा, क्योंकि हिस्ट्री अगर इसकी रहती गई तो दिक्कत हो सकती है। तो हिस्ट्री है ना, हाँ आप साथ साथ डिलीट करते जाइए। अब ये देखो ये मेरा पहला मॉडल तैयार, ये मैंने स्मूथ करके अभी सिर्फ बेसिक मॉडल बनाया मैंने, बिल्कुल ये समझ लो कोई भी बना लेगा, बस चलाना आना चाहिए। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। देखो सेकंड ऑप्शन का क्या सीन है इसमें, यहाँ पे मैं फिर एक बॉक्स ले लेता हूँ पॉलीगन मॉडलिंग में, और यहाँ पे ये देखो बॉक्स ले लिया, फिर मैंने वही स्केल किया, येलो को मैंने नीचे किया, एक्सिस XYZ एक्सिस पे मैंने देखो टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे इतनी बड़ी टेबल बनाई, W प्रेस किया तो मूव टूल आ गया, पोजीशन को इसके मैंने ऊपर कर दिया। देखो देख रहे हो ये मैंने अभी इसके टेबल का, देखो यहाँ पे अल्ट प्रेस करके देखते जाना कि कैसे कैसे कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल है, फिर वही काम करेंगे, यानी अपने उस पर टूल पे चलते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल पे। देखो यहाँ पे ये मेरी 1, ये मेरे 2 और ये मेरे 3, अल्ट प्रेस करके इधर से, सॉरी ये थोड़ा कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हाँ ये 4, बस अभी ये मैंने 4 किए। देखो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड, फिर मैं वही काम करने वाला हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, इसके एक काम करते हैं, इसका ग्रिड अभी ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ये ना ये ग्रिड ऑफ कर देता हूँ मैं। तो अभी मैं सिर्फ मॉडल पे ही काम करता हूँ, राइट क्लिक कर फेस 1 2, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके 2 और शिफ्ट प्रेस करके 3, और ये देखो चारों मैंने फिर फेस सेलेक्ट कर लिए, और ये देखो कंट्रोल Z से पीछे चले जाओ वापस जहाँ पे गलती हो, और यहाँ पे कर दो सीधा साथ वाले ऑप्शन पे एक्सट्रूड, बस अल्ट प्रेस करके वापस देखो, और उसके बाद W प्रेस करके इसको यहाँ से नीचे ले आओ। देखो ये मेरी टेबल की भी आ गई, ठीक है। और स्पेस बार दबाओगे तो समझ में आ जाएगा, देखो कहाँ पे, देखो यहाँ से ये देखो कितना रखना है आपको, ये आपको ये नीचे वाले ऑप्शन, ये तभी तो होता है 3D का मतलब ही यही है कि हम चारों व्यू से देख सकते हैं। आप अपने आप हैंडल देखते जाना, ठीक है। अब बाकी हम बाद में सीखेंगे, बस अभी सिर्फ आप बनाते जाओ, आपको काम आना चाहिए। देखो उसके बाद क्या करना है, ये मैंने मॉडल बना लिया, उसके बाद अब इसको भी देखो, अब मैं 3 प्रेस करूँगा तो देखो स्मूथनेस होगी ना ख़राब इसकी, जब भी मैं रेंडर करके लेके आऊँगा तो दिक्कत आएगी मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर वही ऑप्शन 1 प्रेस करेंगे और अब इसके ऊपर ऐड करेंगे चारों तरफ इसके। देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, स्प्लिट एज क्लिक किया, फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे ये पहला क्लिक और यहाँ पे मेरा सेकंड क्लिक, कॉर्नर पे क्लिक करते जाओ बस, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। नीचे की वही लेग पे, यहाँ पे और यहाँ पे, नीचे यहाँ पे और ऊपर यहाँ पे, कॉर्नर अपना क्लिक करते जाओ और यहाँ पे, और देखो बस ये ज़रूरी है ध्यान रखना, जब आप मॉडल बनाते हो ना तो उसको स्मूथनेस में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी फिनिशिंग आ पाएगी मॉडल में। ये 4 मैंने कर लिए, एक तो मैंने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और एक मैं इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ, और एक मैं इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ, एक मैं इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ। तो बस कॉर्नर पे ऐड करते जाइए, काम होता जाएगा। अब इस कॉर्नर की बारी, एक मैं इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ, एक मैं इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ, और एक मैं इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ। देखो अब मैंने हर तरफ से इसको ऐड कर लिया। अगर अब मैं 3 प्रेस करूँ, देखो स्मूथ करने के लिए, देखो देख रहे हो पहले और इसमें कितना डिफरेंस है टेबल में और चेयर में, लेकिन अभी भी लगता है कि गलती हो रही है। देखो यहाँ पे तो 1 प्रेस कर दो। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट मोड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इंसर्ट एज लूप टूल, देखो यहाँ पे नीचे यहाँ से भी इस, मैंने कहा था ना कॉर्नर छूटने नहीं चाहिए, बस जैसे ही आपके कॉर्नर छूटे तो समझ लीजिए स्मूथनेस खराब हो सकते हैं। तो सारे कॉर्नर्स को आप खुद देखिए, 3 प्रेस करते हैं, अब देखो पहले से देखो कितना डिफरेंस है, देखो आगे नशे। तो बस यही चीज़ है,
आप ऐड करते जाइए, स्मूथ करते जाइए और काम अपने आप होता जाएगा। देखो अब मैंने क्या किया, इसको स्मूथ कर दिया, इसको भी मैं, देखो ये भी स्मूथ हो गया, ये भी स्मूथ हो गया। और अब मैं अल्ट प्रेस करके दोनों को चेक कर सकता हूँ। और इसको भी यहाँ से देखो, ये भी 3 और ये भी 3 प्रेस करेंगे तो स्मूथ। ये मेरा अब एक मॉडल रेडी हो गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसका पूरा टेबल बना सकता हूँ, कंट्रोल डी, देखो डुप्लीकेट। और अब उसके बाद डब्लू प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट आता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कंट्रोल डी करते जाएंगे तो देखो ये मेरी 3 चेयर इधर आ गई। ठीक है, तो 3 चाहूँ तो मैं उस साइड भी ले जा सकता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि काम कैसे करना है। तो क्लियर हुआ, ये पहला बेसिक आपको देखो सिंपल सा फंडा है। मॉडलिंग बहुत आसान है। उसके बाद टेक्सचरिंग, फिर मैं आप धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि नर्स मॉडलिंग क्या होती है, आगे बहुत सारी मॉडलिंग्स आएंगी। और ये हमारा बेसिक मॉडल था पॉलीगन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम स्टार्ट इसी से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये बेसिक था। और बाकी अगर नीचे चाहो तो प्लेन भी दे सकते हो। ये देखो ये प्लेन ले लिया मैंने। और जो देखो यहाँ पे अपना आराम से जैसे फर्श बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। काम वही करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, सीधा इसको वही एक्सट्रूड करके। लेकिन अभी इसमें एक पंगा है, यानी इसको पहले मुझे इसके ये सारे एजेस हटाने पड़ेंगे। यानी इस पर क्लिक करके इसके सब डिवीजन जो विड्थ हाइट है कम करनी पड़ेंगी। देखो सिंपल प्लेन रखो बस, देखो। और यहाँ से नहीं, देखो स्पेस बार से यहाँ से चेक कर लेंगे कि इसके साथ अटैच है कि नहीं है। बाकी चारों हम ऐसे ही काम करते हैं। देखो ये हमारा ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू, और बाकी आपको पता ही है ये सारा जो पर्सपेक्टिव व्यू जो हम कर रहे हैं। बस सिंपल सा फंडा है, आपको काम समझ में आना चाहिए। बाकी धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे कि काम कैसे करना है। अगर दीवार भी बनानी होगी तो दीवार भी बना सकते हैं इसके पीछे। देखो अगर दीवार भी बनानी है तो फिर एक बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। और देखो अब सारा स्केल का ही काम है। देखो ये मैंने पीछे ये किया और ये मैंने मॉडल रेडी किया। और इसको ये देखो, ये अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ बेसिक पे ही ध्यान दें। मैंने पहले कहा था ज़्यादा अभी हमें, क्योंकि अगर मैं आपको बीच में सिखा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। बस आपको अभी सिर्फ 2 टूल बताएं कि 2 टूल से काम कैसे करना है। तीसरा हम अभी बहुत कुछ करने वाले हैं इसको, लेकिन डिटेलिंग में समझेंगे हम आराम आराम से। देखो ये मैंने दीवार भी बना दी। और फिर मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, डब्लू प्रेस करता हूँ। फिर देखो सारा की मैंने कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं किया। देखो ये देखो ये मैंने पीछे दीवार भी बना दी। कहने का मतलब ये है मैं अब सेमिनार दिखाऊं, पीछे कुछ भी वॉलपेपर लगा दूं, यहाँ पे बैठे हुए कैरेक्टर दिखा दूं, 3D मॉडल, एक मूवी भी मैं रेंडर कर सकता हूँ। तो दीवार अगर इसको स्मूथ तो इसको भी करना पड़ेगा। देखो खराब हो गया ना स्मूथ, 3 प्रेस करते ही। वही एजिस लगाते जाओ इस पर भी। अब मैं काम करता हूँ, फिर एजिस लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल, ये देखो फर्स्ट, और ये जितना जूम करके करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा काम। 3 और यहाँ पे ये 4। देखो अब ये इतना हो गया मेरा। और नीचे भी इसके यहाँ पे लगाते जाओ। हर कॉर्नर स्मूथ करने के लिए एजिस ऐड करने पड़ते हैं। देखो अब इसके बाद 3 प्रेस करेंगे तो देखो हो गया मेरा ये भी स्मूथ। देखो सिंपल है, काम करना बहुत इजी है। मैं कुछ भी बना सकता हूँ। यहाँ पे बास्केटबॉल लगा के अपना, यहाँ पे ये हटा के यहाँ पे बास्केटबॉल लगा के अपना फुटबॉल का भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 3D मॉडल बहुत इजी होता है, मुश्किल नहीं होता। बस ध्यान रखना आपको सिर्फ टूल्स चलाने आने चाहिए। यानी एक एक्सट्रूड पता होना चाहिए, ये राइट क्लिक करके जो भी है ये सारे यही है, फेस है, वर्टेक्स है, ऑब्जेक्ट मोड हमारा डिफ़ॉल्ट है, पहला टूल हमारा डिफ़ॉल्ट है यानी क्यू प्रेस करेंगे तो फर्स्ट टूल। बाकी वही स्केल, रोटेशन, पोजीशंस, यही चीज़ें काम आती हैं। बाकी स्मूथनेस आपको आज पता चल गया इस वीडियो में। मैंने आपको स्मूथ बता दिया करना और एक्सट्रूड बता दिया। तो बस सिंपल सा फंडा है, आपको आगे बढ़ना है। बाकी हम आगे देखेंगे धीरे धीरे, हर मतलब वीडियो में कुछ ना कुछ हम नया करेंगे, समझेंगे इस माया को बस। और बाकी नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।